माँ की ममता। सादका का शौहर सरवर और माहीन का शौहर दानियाल आपस में चचा भतीजे थे। सादका सरवर की और माहीन दानियाल की बीवी थी। माहीन की शादी को कुछ ही महीने हुए थे और सादका और माहीन एक साथ ही प्रेग्नेंट हो गई। सादका का 5वां बच्चा था। उसकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से घर में हुई थी और उसकी हर डिलीवरी घर पर नॉर्मल ही होती थी। इस दफ़ा जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। वो किसी खुश फहमी में थी कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। सादका ना पहले किसी लेडी डॉक्टर से चेकअप करवाने गई थी और ना अब करवाया, बस ऐसे ही किसी दाई से पूछकर कोई दवाई खा ली। सादका के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी और अब घुटन उसके लिए बढ़ती जा रही थी। सरवर अस्पताल ले चलो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और सरवर से भी अब उसकी तकलीफ़ देखी नहीं जा रही थी। सरवर ने गाड़ी मंगवाई और उसको साथ लेकर रवाना हो गया। डॉक्टर ने चेक किया तो अल्ट्रासाउंड करवाया तो कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, इमरजेंसी है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया। उसे भी हर सूरत सादका की जान अजीज़ थी। ऑपरेशन हुआ और सादका ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। उसके दूसरे ही दिन माहीन ने घर में ही बच्ची को जन्म दिया। माहीन की बेटी को माँ का दूध पिलाने की कोशिश की गई। उसने माँ का दूध पीने से इनकार कर दिया। बहुत जतन किए, बेसूद। सादका भी घर आ गई। सरवर को जब सूरत हाल का इल्म हुआ तो उसने सबकी इजाज़त से भतीजे की बेटी को सादका की झोली में डालते हुए कहा, अब तुम इसे अपना दूध पिलाओगी। हैरत अंगेज तौर पर बच्ची सादका के सीने से लगते ही खामोश हो गई और अब सब हैरान थे। ये रोज़ी शायद उसके नसीब की थी। वह बच्ची सादका का दूध पीकर बड़ी हुई और वो आज भी अपने सगे वालदैन से ज़्यादा सादका और सरवर से प्यार करती है। उसको पता है वालदैन का कि उसे पाल पोस कर बड़ा करने वाले सादका और सरवर हैं। वो आज भी उन्हीं के साथ रहती है। इस कहानी का मकसद ये है कि दूध का रिश्ता और पैदा करने वाले का रिश्ता दोनों ही मजबूत होते हैं, बल्कि कहा यही जाता है कि पैदा करने वाले से ज़्यादा पालने वाले का हक ज़्यादा होता है। माँ की तरबियत, माँ का दूध और माँ की कोख, ऐसी कोई भी नेमत नहीं दुनिया में जो इनका मुकाबला कर सके।